दोस्तों, बेटी नहीं तो वंश नहीं, और इसी क्रम में किसान नहीं तो अन्न नहीं। हर घर हर पल देता हूं अनाज, चुका के अपने खून पसीने का ब्याज। ना है कुछ ज्यादा पाने की चाह, बस सुकून से जी लूं और चैन से मर सकूं, इतनी सी है इल्तिजा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में चांडवा नामक गांव में एक खुददार किसान परिवार में जन्म हुआ था श्री जगदीश ठाकरे जी का। बचपन से ही जगदीश ठाकरे जी का स्वभाव अपने हम उम्र के बच्चों से कुछ अलग था। अपनी पढ़ाई के उपरांत जब मौका मिलता वो लग जाते प्रकृति और अपने किसान पिता के सहयोग में। बचपन से ही जगदीश ठाकरे की सोच अपने जीवन में कुछ अलग करने की थी, जहां न सिर्फ वो अपनी बल्कि अपने साथ दूसरों की जिंदगी को भी बदलना चाहते थे। जब कभी कोई मौका मिलता व्यस्त हो जाते कुछ नई सिस्टम को जानने और समझने के लिए। वो कहते हैं ना, हर तरफ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, बस चाहत होनी चाहिए। और इसमें जगदीश ठाकरे की महारत थी। इसी तरह श्री जगदीश ठाकरे जी की 11वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में पूरी हुई, लेकिन कुछ पारिवारिक दिक्कतों की वजह से वह 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाए और अगले ही पल उनके पिताजी ने उन्हें नासिक शहर में अपने किसी परिचय के माध्यम से एक मल्टीनेशनल कंपनी में हेल्पर की जॉब दिलवाई। हेल्पर की नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन हेल्पर किसे बनना था। जिंदगी कुछ धीमी सी हो गई, लेकिन शहर बड़ा था, कुछ मौके भी बड़े हैं और अब जगदीश की उड़ान भी बड़ी होने वाली थी। मन अशांत और सोच में उफान और भी बढ़ चुका था। अब श्री जगदीश ठाकरे जी की उम्र के साथ साथ मानसिकता और दृढ़ निश्चय भी बढ़ चुका था। उन्होंने अपने पिता और अपने शुरुआत की जिंदगी से एक कड़वी सीख ली, जहां उन्हें यह पता चल चुका था कि खेतों और फसलों से इश्क सिर्फ परिवार के भरण पोषण में सहायक है। अगर कुछ बड़ा करना है तो एक नई दिशा की जरूरत है। वो अब स्पष्ट हो चुका था। ठाकरे, मजबूर नहीं, अब मजबूत बनो, एक व्यापारी बनो और व्यवसाय करो। कहते हैं ना, अगर विश्वास औरों से है तो वो अंधविश्वास है, अगर वही विश्वास खुद पे है तो वो आत्मविश्वास है। अब श्री जगदीश ठाकरे जी को खुद पे विश्वास था। वो एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। हेल्पर की जॉब को छोड़कर कुछ ही दिनों में वो भागकर सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे, जहां अपने एक मित्र के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई आगरा हाईवे में एक छोटा सा होटल शुरू किया, जहां चाय खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का सारा काम वो खुद किया करते थे। वो कहते हैं ना कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। 2 साल उपरांत ही सही, लेकिन वो दिन आ चुका था जब होटल अच्छा व्यवसाय देने लगा था और अब एक छोटा व्यापारी अपनी बड़ी किस्मत की ओर अग्रसर था। इसके बाद उनके एक मित्र ने उन्हें जेसीबी मशीनरी से जुड़े बिजनेस और लाभ के बारे में बताया, और यहाँ भी जिंदगी ने उन्हें साल 1.5 साल की कड़ी मेहनत के उपरांत एक अच्छी उड़ान दी। लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है। कुछ गवर्नमेंट कंप्लायंसेस की कमी के कारण उनका पूरा व्यवसाय ध्वस्त हो गया और फाइनेंस कंपनी ने भी अपनी सारी मशीनें जब्त कर अपनी भरपाई कर ली। ग्राहक उनके घर तक आने लगे थे। पूरा माहौल बस एकाएक शोकाकुल में बदल गया। इन सब गतिविधियों ने श्री जगदीश ठाकरे जी को झंझोर के रख डाला, लेकिन उन्हें अब भी विश्वास था, मेरे गिरने में मेरी हार नहीं, मैं इंसान हूं, कोई अवतार नहीं। एक बार फिर उन्होंने होटल को पुनः चालू करने की सोच बनाई। तब किसी परिचित ने उन्हें अपनी एक इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक साइकिल दिखाई, जिसका मूल्य 50,000 रुपए बताया। उस इलेक्ट्रिक साइकिल ने उन्हें भी एक सकारात्मक झटका दे दिया और उनके कुदरत के प्रति, एक किसान के प्रति प्रेम और एक हेल्दी शरीर की आम जरूरत और एक किफायती मूल्य से जुड़े हुए कैलकुलेशंस ने फाइनली उनके दिमाग में जेटी मोटर्स की नींव रख डाली। उन्हें पता चल चुका था, न सिर्फ पर्यावरण अपितु आज के मानव शरीर में भी कई तरह की भयानक जानलेवा बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, जिसका फायदा विदेशी कंपनियां बेहतरीन ढंग से उठा रही थी। इसी बीच के रास्ते ने उन्हें यह सोचने पे मजबूर किया, अगर यही इलेक्ट्रिक साइकिल हमारे देश में बने तो इसके मूल्य में भारी गिरावट आ सकती है, जिसके फलस्वरूप एक आम आदमी भी इसको खरीद सकने में समर्थ होगा और इस तरह बढ़ते शारीरिक और पर्यावरण की समस्याओं का निदान भी फलस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। लगभग 2 से 3 साल के कड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जेटी मोटर्स को अस्तित्व में लाया गया। श्री जगदीश ठाकरे जी के न हार मानने की नीति और धरातल से जुड़ी सोच ने एक बात स्पष्ट कर दी, थोड़ा डूबूंगा
लेकिन फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं एक दिन जरूर जीत आऊंगा। आज धीरे धीरे जेटी मोटर्स की लोकप्रियता ग्राहकों में बढ़ रही है। उनके ऐसे ही उम्दा सोच से प्रेरित होकर अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने श्री जगदीश ठाकरे जी को डॉक्टरेट डिग्री और नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया और हौसला अफजाई भी की। इसी तरह से श्री जगदीश ठाकरे जी ने भले ही चांदवड नामक एक छोटे से गांव से अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, लेकिन उनका सपना चांद तक उपलब्धियां हासिल करने की है। और इसी के साथ दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है।